दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, वो अप्रैल महीने में संपन्न होने वाला है। अप्रैल में शुरू हो जाएगा और उसके लिए जो अधिसूचना होता है, नोटिफिकेशन, वो अगले 10 दिनों के अंदर अंदर चुनाव आयोग को जारी कर देगा। और ऐसे में देश की जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। और वर्तमान में अभी पूरे देश के अंदर अगर तमाम पार्टियों को दो प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाए तो दो गठबंधन दिखाई देता है देश के अंदर। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी का एनडीए गठबंधन है, जिसकी मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है ना। एनडीए जो गठबंधन है, मोदी जी की जो गठबंधन है, इसको लेकर के एकदम अस्त व्यस्त गतिरोध वाली स्थिति बनी हुई है, खींचतान की स्थिति बनी हुई है। खास करके सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम चीज़ों पर खींचतान बनी हुई है। सीट शेयरिंग के अलावा भी हालांकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 195 कैंडिडेट्स की जारी कर दी है, और लिस्ट जारी करने के बाद भी इस पार्टी के अंदर किस तरीके से भगदड़ मची हुई है उसके बारे में भी सबको पता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सीट शेयरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है चुनाव को लेकर के। और इंडिया अलायंस जो है, इस मामले में मोदी जी के इंडिया अलायंस से कई कदम आगे है। तमाम राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ भी संभावना है सीट शेयरिंग की और जहाँ पर होना है, वहाँ पर इंडिया जो अलायंस है वो एक तय फार्मूले के साथ में बहुत ही मजबूती से और बहुत ही दृढ़ता के साथ अपना सीट शेयर कर चुका है, उसको फाइनलाइज कर दिया गया है। और कुछ जगह पर अगर बाकी है तो वो अंतिम स्टेज में है, उसमें किसी तरीके का कोई गतिरोध नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। दूसरी तरफ जो बीजेपी के अगुवाई वाली जो एनडीए गठबंधन है, उसके अंदर बहुत ही भयंकर लेवल पर खींचतान है और अभी तक कोई सर्टेन फार्मूला देखने को नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हर वक्त इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग को लेकर के सवाल पूछते हुए नज़र आते हैं। किसी भी नेता से, इंडिया अलायंस का कोई भी नेता हो, उसे पटाख से सवाल पूछते हैं कि सीट शेयरिंग का क्या हो रहा है, बिहार में सीट शेयरिंग क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। लेकिन वही गोदी मीडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कभी मोदी से नहीं पूछते हैं, कभी बीजेपी के किसी नेता से नहीं पूछते हैं कि आपके पास सीट शेयरिंग को लेकर के क्या चल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे तमाम राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ भी मोदी जी और एनडीए के बीच जो सीट शेयरिंग की संभावना है वो एकदम बिखरा हुआ है। बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार की हम बात करेंगे सबसे पहले, है ना। बिहार इस देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है चुनाव के लिहाज से, और बिहार के अंदर आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें एनडीए के कई घटक दल हैं, मतलब कई पार्टनर्स हैं एनडीए के पास में, है ना। बीजेपी है, नीतीश कुमार हैं अभी जो जेडीयू उनकी जो पार्टी है, इसके अलावे चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान के चाचा जी हैं पशुपति पारस जी हैं, है ना। इसके अलावा जीतन राम मांझी हैं हम पार्टी के, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी है वीआईपी के। ये तमाम लोग जो हैं अभी फ़िलहाल में एनडीए अलायंस के साथ हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि किसको कितनी सीट मिलेगी इसके लोग को लेकर के कोई निश्चित फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है। इतने बड़े लेवल पर खींचतान है। कोई बोल रहा है कि हमको 3 दे दो, जैसे जीतन राम मांझी हैं बोल रहे हैं कि हमको 3-4 सीट दे दो। चिराग पासवान अलग अड़े हुए हैं कि हमको 5-6 सीट चाहिए, उनके चाचा अलग अड़े हुए हैं कि हमको भी 3-4 सीट चाहिए, है ना। और मज़ेदार चीज़ ये है कि बिहार के अंदर 40 लोकसभा की सीटें हैं, और पिछली बार 2019 की लोकसभा की अगर बात की जाए तो 2019 की लोकसभा सीट में 17 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, और उस वक्त भी नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, एनडीए के साथ थे। तो 17 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ी थी, यानी कि 17 बीजेपी और 17 जेडीयू, 17 मिला दीजिए तो 34 होता है। 40
-34 अगर करते हैं तो 6 सीट बचता है। अब आप सोचिए कि क्या इन 6 सीटों में चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, इन सभी लोगों को क्या इन 6 सीटों में मोदी जी निपटा देंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये सभी लोग मान जाएंगे, है ना? ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आजकल इंटरनेट पर एक पिक्चर, एक फ़ोटो तस्वीर वायरल हो रहा है चिराग पासवान का और तेजस्वी यादव का, है ना? और वो तस्वीर कब की है, क्या है, उसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक कहते हैं ना कि राजनीति में एक संदेश दिया जाता है ना, मायने निकाल ले जाते हैं। और ख़ास करके जब से 3 मार्च को पटना के अंदर जो महारैली हुआ है, जन विश्वास महारैली तेजस्वी के नेतृत्व में, उसके बाद से बिहार की जो भी ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, है ना, वो इंडिया अलायंस की तरफ मुड़ना चाहते हैं, अपने हक के लिए भी और अपने अधिकार के लिए भी और अपने सम्मान के लिए भी। क्योंकि बीजेपी के अंदर छोटी पार्टियों का कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी के अंदर छोटी पार्टियां तो छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उन तक का कोई सम्मान नहीं है, तो फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की क्या हैसियत है ना? तो ये हालत है बिहार के अंदर सीट के बंटवारे को लेकर के बीजेपी का। दूसरी तरफ चिराग पासवान और नीतीश कुमार में ठनी हुई है, ये लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में ठनी हुई है ना? जो नीतीश कुमार हैं खुद वो आशंकित हैं, खुद उनके मन में संशय है नरेंद्र मोदी को लेकर के कि नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी के साथ क्या करेंगे, है ना? और उसका एक बड़ा प्रमाण ये है कि अभी पता चल रहा था जिस तरीके से कि नीतीश कुमार ब्रिटेन जाने वाले हैं, शायद अपना इलाज कराने के लिए, किसी चीज़ को लेकर के कि इलाज कराना है, और उसके लिए वो शायद वो ब्रिटेन जाने वाले थे। लेकिन अब जो खबर निकल करके आ रही है कि उन्होंने अभी जो है वो ब्रिटेन जाने का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया है। और उसके पीछे रीज़न पता है क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में ये शंका है, ये संदेह है कि मैं उधर गया और इधर कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी हमारी ही पार्टी जेडीयू को ही तोड़ करके ख़त्म ना कर दे, हमारे ही विधायकों को तोड़ करके ख़त्म ना कर दे। इस डर से, इस आशंका से नीतीश कुमार ने अपने इलाज कराने का जो दौरा था उसको ऐसा लगता है कि पोस्टपोन कर दिया है। इसके लिए इसकी कोई पुख्ता प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरीके के खबरें जो है वो निकल करके आ रही है। तो एक है ना, एक विश्वास का भाव है दोनों ही पक्षों में। नीतीश कुमार को मोदी पर भरोसा नहीं है, मोदी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, लेकिन मजबूरी है, चुनाव की मजबूरी है जो कि इनको एक मंच पर लेकर के आई है। जब मोदी जी गए थे बिहार में, हैं, रैली 3 मार्च से पहले जो रैली हुई थी 3 मार्च को, उसके पहले आपने वो तस्वीर देखी होगी, वो वीडियो भी देखी होगी, जब नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि अब हम इधर आ गए हैं, तब इधर ही रहेंगे, अब उधर नहीं जाएंगे। और इनके बात पर मोदी जी के साथ साथ स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोग हंस रहे थे, है ना? तो आप समझ सकते हैं कि क्या विश्वसनीयता है, क्या साख है। बिहार की स्थिति है ये कि कोई वहाँ पर भी फिक्स नहीं है किस को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। चुनाव सर पर है, लेकिन मजाल है कि गोदी मीडिया का कोई भी न्यूज़ चैनल ये सवाल पूछ दे बीजेपी के किसी नेता से कि आपके अंदर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर क्या हो रहा है, एक सवाल नहीं पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का भी यही हाल है। महाराष्ट्र में भी लोकसभा के लिए 48 सीटें, 48 सीट्स हैं। एकनाथ शिंदे को तोड़ दिया शिवसेना से, वो असली शिवसेना इनको सामने बता दिया गया, उद्धव ठाकरे को धोखा दे करके। अजीत पवार एनसीपी वाले अब असली एनसीपी के मालिक हो चुके हैं, शरद पवार को धोखा दे करके अजीत पवार, है ना? लेकिन वहाँ पर भी सीट शेयरिंग को लेकर के
अभी कोई भी बात नहीं हुई है। और जो खबर निकल कर के आ रही है कि जो एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है, उनके कोई विधायक हैं वहाँ के, वो बोल रहे हैं कि हमको 22 सीट चाहिए, 22 सीट चाहिए हमको लोकसभा की। सोचिए कि 48 सीट में से 22 सीट इन्हीं को दे दिया जाएगा। अजीत पवार कितना मांगेंगे और बीजेपी कितने पर लड़ेगी? सोचने वाली बात है ना। कोई फार्मूला नहीं हुआ है, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हालत है ना। बोल दिया गया है मुंह से भरवली, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, ना जयंत चौधरी से हुई है, ना किसी और से हुई है। बस कह दिया गया है कि अपने सहयोगियों को 6 सीट दे देंगे। ये हालत है एनडीए का। चुनाव से पहले ये अंतर आप समझिए कि चुनाव से पहले इंडिया अलायंस एक तरफ मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरे तरफ जो एनडीए अलायंस है वो कमज़ोर होता जा रहा है, वो बिखरता जा रहा है। जिसके नेता टिकट को लौटा रहे हैं, जिनको टिकट दे दिया जा रहा है वो भी लौटा दे रहे हैं अलग अलग कारण बता करके कि मैं इस कारण से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इस कारण से चुनाव नहीं लड़ूंगा। और कुछ लोग संन्यास ले रहे हैं। ये हालत हो गई है। इतनी कमज़ोर तो बीजेपी कभी थी ही नहीं। और मोदी जी भाषण देते हैं कि अब की बार 400 पार। अरे 400 सीट कहाँ से लाएंगे आप? पाकिस्तान से लेकर के आएंगे या मंगल ग्रह से लेकर के आएंगे? कहाँ से लेकर के आएंगे? सब जुमलेबाजी है ना। हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अंतर कलह बीजेपी के अंदर इतना बढ़ चुका है कि उस अंतर कलह से बीजेपी जूझ रही है और वो उसको दबाने की लाख कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि बीजेपी के अंदर जो है बहुत ही चरम स्तर की तानाशाही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होती है कि वो चूं कर दे। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें अगर देखने को मिल रही है तो सोचिए कि अंदर खाने में कितना फूट होगा, आपस में कितनी मतभिन्नता होगी। इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। समय के साथ साथ वो मतभिन्नता उभर कर सामने आएगी, खुले तौर पर आएगी, क्योंकि डर की राजनीति की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। देखते जाइए कि अभी क्या क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।